बता दें कि नीतीश कुमार के साथ साथ अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी काफी महंगा पड़ा वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ देना। पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि जदयू के साथ अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने भी वक्फ का समर्थन किया है और इस समर्थन के बाद पार्टी के भीतर मुस्लिम नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है और पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास तो हो गया है, लेकिन कुछ पार्टियों के लिए ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। खास करके नजर बिहार पर है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू किया तो आग की लपेटे में अब चिराग पासवान की पार्टी भी पहुंच गई है। सीएम नीतीश कुमार के साथ अब चिराग पासवान की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने भी वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है और बिल के समर्थन के बाद पार्टी के भीतर मुस्लिम नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। अब बड़ी खबर आ रही है कि एलजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अली आलम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह कहना है कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है, इसीलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का बड़ा फैसला किया है। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में मुस्लिम नेताओं का जदयू और लोजपा रामविलास से इस्तीफा देना एक तरह से झटका माना जा रहा है। हालांकि जदयू की ओर से तो यह बयान आया है कि जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता हैं बल्कि नेता नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो जदयू में इस्तीफा देने वालों की लंबी लिस्ट है। जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग, भोजपुर से पार्टी के सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन और पूर्वी चंपारण जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे का दौर एलजेपीआर में भी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें तो दूसरी ओर वक्फ बोर्ड के खिलाफ लगातार बोलने वाले जदयू के नेता और एमएलसी गुलाम गौस शनिवार को पटना में प्रेस वार्ता करेंगे। पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इसमें एमएलसी आफाफ आलम और एमएलसी खालिद अनवर भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कहकशा परवीन और अफजल जैसे नेता भी मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात है कि आखिर इन नेताओं का बयान कैसे आता है और आखिर वो इसके ऊपर क्या बयान देने वाले हैं। दूसरी तरफ बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी मुश्किलें कुछ कम नजर नहीं आ रही है। उनके अंदर भी जो मुस्लिम नेता हैं उन्होंने भी बड़ी धमकी दी है कि अगर पार्टी इसके ऊपर अगर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो वो भी पार्टी से इस्तीफा देने में कोई संकोच नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से बिल पास हुआ है और जिस तरह से बिहार की राजनीति आजकल सबसे ज्यादा गरमाई हुई है, उसको देखकर ये जरूर कहा जा रहा है कि पार्टी को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इसके पीछे का कारण यही है कि पार्टी भी किसी भी कीमत पर इस विधेयक को पास कराना चाहती थी और जैसे ही विधेयक पास हुआ है अब सभी पार्टियों के अंदर ही जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, अपना समर्थन दिया है, उनके ही अंदर पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस बिल से मुसलमानों का नुकसान होगा और मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए इस बिल का समर्थन करना कहीं ना कहीं उनके लिए जायज नहीं है। शायद यही कारण है कि अब मुसलमान भी जो भी नेता हैं उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा देने का जो काम है वो शुरू कर दिया है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान जदयू के नीतीश कुमार को हो रहा है। साथ ही साथ अगर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ने हालांकि दावा किया है कि उनकी पार्टी के जिन भी मुस्लिम लोगों ने इस्तीफा दिया है वो सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता है, वो पार्टी के कोई नेता नहीं है। क्योंकि जो नेता है, जो समझदार है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि इस विधेयक से उनको कितना फायदा होने वाला है। शायद इसी के वजह से जो समझदार नेता हैं वो कभी पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जिनको भड़काया जा रहा है, जिनको विपक्ष के बातों में जो आ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी से उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है। लेकिन जब इस बिल को वो समझने की कोशिश करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये मुसलमानों के लिए कितना सही है और कितना सही समय पर इस बिल को पास किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बिल का समर्थन करना चिराग पासवान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ जदयू के नीतीश कुमार को भी काफी नुकसान हो सकता है। अब देखना काफी दिलचस्प है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे से अपने आप को कैसे उबार पाते हैं, अपने आप को कैसे संभालने की जो उनकी कला है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसको कैसे संभालते हैं, ये काफी दिलचस्प है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस बिल का आना कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर एक अलग ही रोष पैदा कर रहा है। साथ ही साथ
जो बड़े बड़े दल के नेता हैं उनके भी पार्टी में टूट की जो बड़ी खबरें हैं, इससे साफ है कि आने वाले चुनाव में इन सभी पार्टियों को एक बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो या फिर पार्टी के अन्य जो दल हैं, जो एनडीए के गठबंधन के जो भी दल हैं, सभी का ये मानना है कि कहीं ना कहीं इस बिल से आने वाले समय में पार्टी को ज्यादा नुकसान भी न हो पाए। किसी का ये भी कहना है कि इस बिल से जो मुसलमान हैं उनको इकट्ठा करने में मदद मिलेगी, उनको अपने पाले में करने में मदद मिलेगी। तो वहीं महागठबंधन इसके ऊपर भ्रम फैलाने की जो बड़ी कोशिश है, जो एनडीए के नेताओं द्वारा लगाया जा रहा है कि महागठबंधन के नेता नहीं चाहते कि मुस्लिम भी एक साथ रहे, मुस्लिमों के हितों की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं उनको ये जरूर दर्द हो रहा है कि मुस्लिमों के लिए इतना बड़ा काम जो पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाया, आखिर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे चुटकियों में कैसे कर लिया। तो इन सभी तमाम मुद्दों को देखते हुए चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने भी अभी से अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में मुसलमानों से उन्हें ज्यादा खतरा न हो। और जो मुसलमान अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इस बिल के बारे में जानकारी नहीं है उनको समझाने की कोशिश की जाए, ताकि मुसलमानों को ये पता चले कि ये बिल उनके लिए कितना जायज है। खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय